मित्रों, शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग क्या प्रदर्शित करता है, वह ये किसका प्रतीक है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, समाज के कुछ लोगों ने भगवान शिव के शिवलिंग का इतना गलत अर्थ बता रखा है कि हम उसकी व्याख्या करना भी पाप समझते हैं और ये एक महादेव का अपमान भी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप शिवलिंग का सही अर्थ जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है। यहाँ पर लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। शिवलिंग को भगवान शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है। उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ भगवान शिव का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों ने जब सूत जी से प्रश्न किया कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है, लिंग में नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों में की जाती है। इन दोनों स्वरूपों में उनकी पूजा क्यों की जाती है? सूत जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि आप सभी का ये प्रश्न बहुत ही अद्भुत और पवित्र है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहलाते हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है और इसलिए वह साकार और निराकार दोनों हैं। शिवलिंग शिवजी जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह भगवान शिवजी जी का मूर्ति स्वरूप भी उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार और निराकार स्वरूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार दोनों ही रूपों में पूजते हैं। महादेव से भिन्न दूसरे देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। शिवलिंग एक ऐसी आकृति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। मित्रों, आपने शिवलिंग को अलग अलग आकारों में देखा होगा, जिनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ शिवलिंग भगवान द्वारा स्वयं प्रकट हुए हैं। परंतु अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में चर्चा करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा अलग इसलिए है क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंगों को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए व कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है। इन सभी निराकार रूपी भगवान शिव के प्रतीक सभी लिंगों में एक समानता अवश्य है कि इनकी बनावट अंडे के आकार की है, जो वस्तुतः ब्रह्मांड की आकृति भी है। शिवलिंग स्त्री या पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य निराकार का प्रतीक है। इन्हें किसी एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। मित्रों, अगर आप वैज्ञानिकों के द्वारा लिए गए अंतरिक्ष के चित्र को देखते हैं तो आप पाएंगे कि पुराणों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का आकार स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की एक धुरी है। शिवलिंग अनंत है। शिवलिंग का ना तो आरंभ है और ना ही अंत। ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार प्रकृति पदार्थ और शिव भक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। शिवलिंग के साथ कर्म कांड इसलिए किए जाते हैं ताकि शिवलिंग में अधिक से अधिक ऊर्जा को समाहित किया जा सके
और जब हम शिवलिंग के पास बैठें तो हमें उस ऊर्जा का लाभ भी अधिक से अधिक मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो सके। नागेंद्र हराय तिरोचनाय भस्माड गराय महेश राय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे नराकाय नमः शिवाय। इसका भावार्थ है, जो शिव नागराज वासुसी का हार पहने हुए हैं, 3 नेत्रों वाले हैं तथा भस्म को सारे शरीर पर लगाए हुए हैं, इस प्रकार महान ऐश्वर्य से संपन्न वे शिव नित्य अविनाशी तथा स्वयंभू हैं। दिशाएं जिनके लिए वस्त्रों का कार्य करती हैं, अर्थात वस्त्रादि उपाधि से भी जो रहित हैं, ऐसे उस निराकार भगवान शिव के स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करना है व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर आपको आज की ये आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के साथ। नमस्कार मित्रों।